3 दिनों से बिजली कटी हुई है। विद्युत कर्मचारी जो हैं धरने पर बैठे हुए हैं, धरना खत्म करने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में हम आम जनता से जानेंगे उनको किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? किस तरह बिजली कटने से किस तरह की समस्या का सामना? अशोक वर्मा है, निचलौल का निवासी हूँ। बंधुओं, बिजली कटने से आम व्यापारियों के दुकान पर प्रभाव पड़ा है। घर में औरतें रह रही हैं, वो भी खाना नहीं बना पा रही हैं। मोमबत्ती का युग आया है, मिट्टी का तेल मिल नहीं रहा है। अब व्यापारी 5 बजते बजते दुकानें बंद कर दे रहे हैं। आज सारे व्यवसाय प्रभावित हुए हैं। बिजली से संबंधित जो भी दुकानदार हैं भुखमरी के कगार पे आ गए हैं। और तो और आज हालत यह है कि हर व्यापारी शासन और प्रशासन के खिलाफ आक्रोश में आ रहा है और विभाग के लोग कोई सुनने वाले नहीं है। जबकि हमने 30 को 11 को रात 9 बजे लाइन गोल होती है। 1 तारीख को हम मुख्यमंत्री के पोर्टल पर एक एप्लीकेशन डालते हैं। 1 तारीख को मेरे मोबाइल पर मैसेज आता है कि डीएम साहब को डिप्यूट कर दी गई है, ये व्यवस्था जल्दी से जल्दी सुधार हो जाएगा। लेकिन 1 तारीख के बाद आज 3 तारीख हो गया, रात होने जा रहा है, अब तक लाइन की आपूर्ति नहीं हुई। और तो और माननीय उप जिलाधिकारी महोदय के पास गए, हम लोग क्षेत्राधिकारी महोदय के पास गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। सब लोग कह रहे हैं मिल जाएगा, लाइन मिल ही नहीं रहा है। व्यापारियों में आक्रोश है। कभी भी किसी दुकानदार के वहाँ चोरी हो सकती है, डकैती हो सकती है। और जो लगा हुआ है कैमरे, सब कैमरे बंद हो चुके हैं, मोबाइल बंद हो चुके हैं। अब व्यापारी करे तो क्या करे, परेशान है। लेकिन प्रशासन के लोग सुनने वाले नहीं हैं। मैं चाहूँगा कि इस मंच के माध्यम से, समाचार के माध्यम से अधिकारी किसी तरह लाइन की व्यवस्था जल्दी से जल्दी करें, यही आग्रह है मेरा। महाराज जनपद का निचलौल चौराहा व्यापारी वर्ग में माना जाता है। व्यापार यहाँ व्यापार को बढ़ावा दिया जाता है। ऐसे में व्यापारियों को किस तरह का प्रभाव पड़ा है? व्यापारियों के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव अगर पड़ा किसी को तो व्यापारी पे ही पड़ा है, क्योंकि यह इंडो नेपाल बॉर्डर है और बॉर्डर से हमेशा आवागमन बना रहता है। उसके बावजूद भी यहाँ अगर जो विद्युत व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है, कोई भी अपनी घटना घट सकती है। जैसे कि अभी आप देखिएगा कि 1 डेढ़ महीने पहले एक वो बदमाश आकर के खुलेआम कस्बे में कट्टा लहरा रहा था, जिसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। तो वह जब उजाले में यह कर्म हो सकते हैं, तो आज अंधेरा है, तो कब किसका शीशा, तो कब किसका ताला टूट जाएगा, कब किसका घर लूट जाएगा, कोई गारंटी तो है नहीं। जबकि यहाँ 80% व्यापारी ही हैं और व्यापारी अंधेरे में रह रहे हैं। पुलिस पेट्रोलिंग नहीं कर पा रही है उजाले के अभाव में। इसके लिए उप जिलाधिकारी से वार्ता किया गया। वो लोग कल से ही आश्वासन सिर्फ दे रहे हैं कि अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। अभी तक कोई उसका रिस्पांस नहीं मिला। रिस्पांस न मिलने के कारण इस समय स्थिति यह बनी हुई है कि नगर के जनता इस समय एकदम उग्र हो चुके हैं, आंदोलन के मूड में है। कब वो शासन प्रशासन के खिलाफ या उन बिजली विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ कब आंदोलन कर देंगे, कोई गारंटी नहीं है। और जो आंदोलन करेगा उसके सीधा जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। निचलौल चौराहा इंडो नेपाल बॉर्डर से सटे हुए, ऐसे में चोरी छिनैती की घटनाएं यहाँ लगातार होती रहती हैं। ऐसे में किस तरह का डर का माहौल बना हुआ है? हर तरह से डर है भाई। अब देखिए, बिजली ना होने के चलते हर चीज़ में तो दिक्कत होती ही है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अंदर मार्केट में जाइए, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। अंधेरा में कोई भी घटना करना अपराधियों के लिए बहुत ही आसान होता है और हो ही रही है। बाकी लेकिन ये है, बिजली में पिछले 6 साल में इस शासन में सुधार हुआ ही है। लेकिन जिस तरह से बिजली की परेशानी है, उससे तो लग रहा है कि पिछले सरकारों में जिस तरह होती थी परेशानी, उसी में हम लोग जा चुके हैं। क्या लगता है कब तक बिजली आ सकती है? सरकार इस पर कितना कार्य कर रही है? हमको तो कोई आशा नहीं दिख रहा है लाइट के लिए। और लाइट के प्रशासन यही कह रहा है कि लाइट बस शाम को आ जाएगी, 2 बजे आ जाएगी, 4 बजे आ जाएगी। कह रहे हैं लोग पतरेंगवा तक आ गया। बताइए, निचलौल में अभी तक नहीं आया लाइट का सारा व्यवस्था यहाँ पे चौपट हुआ। किसी भी समय हत्या, चोरी कुछ भी हो सकता है निचलौल मार्केट में। पहले के ज़माने में जो केरोसिन मिट्टी के तेल मिलते थे, उससे दिए जलाने में आसानी होती है। अब मिट्टी का तेल भी बंद हो चुका है। ऐसे में कैसे लोग अपने घर को उजाले बनाए हुए हैं? मोमबत्ती लेकर हम लोग मार्केट से लेकर जा रहे हैं, वो भी मोमबत्ती का भी शॉर्टेज ही हो गया है। यहाँ निचलौल से सटे कई ग्राम सभा ऐसे हैं जहाँ गरीबी की लालत है। ऐसे में उन लोगों पर किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है? बहुत ही बुरा प्रभाव है, चूँकि केरोसिन का तेल मिल नहीं रहा है। और यहाँ दशा यह हो गई है कि 4 दिन से बिजली गुल होने के कारण मोमबत्तियाँ तक उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। लोग कड़ुआ तेल का दीपक जलाकर किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यह दुर्दशा हुई। एक कड़ू तेल हर परिवार संभव नहीं है जला पाएगा। ऐसे में गरीब तबके के जो परिवार वो कैसे समझ लीजिए, किसी तरह से अपना व्यवस्था पुआल जला करके, उजाला करके किसी तरह खाना खा रहे हैं। यह स्थिति बन गई है, जैसे लग रहा है हम लोग की 17वीं सदी में जी रहे हैं। यह 21वीं सदी दिख ही नहीं रहा हम लोगों को।
ये लग रहा है 17वीं सदी में हम आ गए हैं। अब तक तो चाहिए कि शासन प्रशासन ये बेलगाम जो बिजली कर्मचारी हैं, इनको सब अभी 3 को किए हैं, सबको बर्खास्त कर देना चाहिए। ऐसे जो अपने निहित स्वार्थ में सबको दिक्कत दे रहे हैं, सबको परेशान कर रहे हैं, इन लोगों को खुद परेशान करके टोटल बाहर कर देना चाहिए इन लोगों को। निचलोल चौराहा जो है तारों की चाँद कभी जगमगाहट था, आज अंधेरी नगरी बनी हुई है। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने जैसे ये 3 दिन से जो है ये लाइट का बहुत बड़ा समस्या यहाँ पे पैदा हो चुकी है, जिसको लेके हमारे भाई उच्च नेताओं के द्वारा कार्रवाई भी करवाया गया है, जो बिजली की व्यवस्था लेके सुधार करने के लिए प्रयास लगे हैं, शासन प्रशासन लगी है। हो सकता है 1-2 मई कल तक बिजली व्यवस्था सही हो जाए। प्रशासन से आपकी बात हुई है, प्रशासन ने क्या कहा है, कब तक संभावना दिया है लाइट आने की, आश्वासन दिया है? प्रशासन से बात हुई है मेरी, प्रशासन ने कहा कल भी कहे कि आज रात को आ जाएगा, कल भी नहीं आया। आज फिर बात हुई, अभी थोड़ी देर पहले 1 घंटा पहले उप जिलाधिकारी महोदय से मेरी वार्ता हुई है। उन्होंने कहा है कि वह फाल्ट भी मिल चुका है और आंदोलन भी समाप्त हो चुका हो सकता है पांडे जी आज देर रात तक आपको बिजली उपलब्ध हो जाए। लेकिन तो उनके बातों में कितना दम है, कितनी सच्चाई है, अब देखिए बिजली आने पर भी उनकी बातों भरोसा रह नहीं गया है। इसके कारण 40-50 घंटे से हम लोग केवल आश्वासन ही सुन रहे हैं, कैसे विश्वास करें कि आज का आश्वासन सही ही होगा। क्या आप लोगों के शहरों में भी जनरेटर चला के विद्युत बाधित की जा रही है? जनरेटर किन्हीं जगहों पे चल रहा है। तहसील होने के बावजूद भी आज 4 दिन बीत गए, बिजली देखने को नहीं मिली। ये बहुत बड़ा ये शर्मनाक कहा जाएगा इसको कि 21वीं सदी में 17वीं सदी की जो फीलिंग आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बता दें किस तरह की समस्या से झेल रहे हैं आप? ये समस्याएं यहाँ बहुत बड़ी समस्या है सर। 3 दिनों से बिजली न रहना, पानी, सब चीज़ों को लोग के सारी दिक्कतें, ये चीज़ आम जनता समझ सकती है, कोई भी अधिकारी नहीं समझ सकते इस चीज़ को। अधिकारी के घर पे जाके देखिए, ऑफिस में देखिए, सब कुछ चकाचक मिलेगा, लेकिन जनता घर कोई भी अधिकारी, चाहे कोई प्रशासन जिला अधिकारी हुए, चाहे एसडीएम हुए, चाहे डीएम हुए, कोई भी हुए, जनता से कोई लेना देना इन लोगों को नहीं है। जनता चाहे जैसे रहे, अंधेरे में रहे, पानी मिले, बिजली मिले, उससे मतलब नहीं है उन लोगों को, सिर्फ अपने से मतलब है। इसमें अब वो लोग अपने में संज्ञान लें और उसकी जल्द से जल्द आपूर्ति मिले, ताकि जनता खुशहाली ज़िंदगी जिए। विद्युत कर्मचारियों को ऐसे में हमारे साथ एक लोग हैं, किस तरह की समस्या झेल रहे हैं आप? देखिए, लाइट का तो हर जगह भी मतलब परेशानी चल रही है, और नहीं कुछ तो मानता हूँ लाइट के लिए जितना हिसाब से अगर बिल के लिए तगादा हो रहा है, उतना ही हिसाब से अगर लाइट का मतलब सिस्टम बन जाए तो बहुत बेहतरीन रहेगा। जगह जगह देख रहे हैं लाइट का दिक्कत है ना, तो इसके लिए मतलब बहुत ज़रूरी है लाइट। बहुत विद्युत कर्मचारियों के लगातार धरने को लेकर कल शाम 2 एसडीओ व 1 एक्सीएन को सस्पेंड किया गया है शासन के आदेश पर। ऐसे में आज 144 धारा भी लागू कर दी गई है। हम इस वक्त मौजूद हैं महाराज जनपद के निचलोल शहर में। अरुण कुमार, यूपी टीवी समाचार, महाराजगंज।